So, hi to all. Today we are going to solve a question of a function, and in the question we have to find the domain of the given function which contains a number of log. Today we will learn how to solve these type of questions. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बातों को तुम लोगों के सामने बताना चाहूँगा. डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है हर पॉसिबल वैल्यू, हर एक x की वैल्यू जिसको हम लोग फंक्शन पे रख दें और वो फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए, और जो x की वैल्यू रखने पे हमें fx मिल जाए. fx को y भी बोला जाता है, और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, तो हम लोग जो भी कभी भी x की वैल्यू पुट करते हैं तो किसी भी इक्वेशन में या फंक्शन में, तो हमें एक y की वैल्यू मिलती है, और इसी y को वैल्यू को बोला जाता है fx. तो जो हमें y एक्सिस में मिलता है उसको रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन. और जो x एक्सिस में हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं या फिर लेते हैं, जो भी है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो मुझे लगता है डोमेन और रेंज के बारे में क्लियर हो गया होगा. अब मैं तुम लोग को ये बताना चाहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस की डोमेन कैसे निकालते हैं, और रेंज के बारे में बता देता हूँ कैसे निकालते हैं. एक्चुअल में अगर देखा जाए कि इस टाइप ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास मान लेता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है log x करके, है ना, तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है f ऑफ fx, है ना. अगर मैं इस फंक्शन को लेके f ऑफ fx निकालता हूँ तो मुझको मिलेगा log ऑफ log x. बेस इसमें सेम है, ई है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि बेस अलग अलग है. बट ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं डोमेन निकालने के लिए, और रेंज निकालने के लिए भी एक अलग अप्रोच होती है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. जब तुम्हें डोमेन निकालना होगा कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें f ऑफ fx दिया हो, तो हमें बाहर से अंदर की ओर जाना है. ये डोमेन निकालने का तरीका होता है. और रेंज के लिए अंदर से मतलब इस फंक्शन से बाहर की ओर आएंगे. मेरे कहने का मतलब मैं बताता हूँ. जैसे मेरे पास फंक्शन है fx, तो इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही इसका क्या है, डोमेन है. ये बात तो पता ही होगी लॉग के बारे में, है ना, कि लॉग कभी भी निगेटिव वैल्यू x में नहीं लेता है, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. ये देखो x 0 भी नहीं ले रहा है, इवन देखो x कभी भी 0 नहीं लेता है ना. तो और हाँ, log 0 की वैल्यू बेसिकली -∞ मांगनी जाती है, इसलिए ऐसा होता है कि x ग्रेटर देन 0 ही इसका डोमेन माना जाता है. ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैंने क्या बताया कि डोमेन के केस में हम लोग बाहर से अंदर की ओर मूव करते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, बस हो गया. बस इसी, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो बस तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं. फिर डोमेन आराम से निकालोगे. देखो कैसे निकालना है डोमेन, मैं बताता हूँ. मेरे पास एक क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू log ऑफ बेस 4, देन log ऑफ बेस 5 एंड log ऑफ बेस 3, (18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77). ठीक है, तो मुझे यहाँ से अप्रोच करना है बाहर से अंदर की ओर. मैंने अभी क्या बताया, fx इक्वल टू, अगर log x मेरा फंक्शन है तो इसके केस में मेरा x ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, मेरा डोमेन होगा. तो इसी तरीके से ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है वो क्या है, हमारे लिए x की तरीके से काम करेगी. ये पूरी हमारी क्वांटिटी क्या है, x की तरह काम कर रही है. तो बस और कुछ नहीं करना है. log बेस 5 log 3 (18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77) इज ग्रेटर देन 0. अब तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, सॉल्व हो जाएगा आराम से. और हाँ, एक प्रॉपर्टी मैं लॉग की और बता देना चाहता हूँ यहीं पे. अगर मेरे पास log a d इज इक्वल टू p है, p क्या है मैं अभी बताता हूँ क्या है. ये a बेस है और b वैल्यू होती है, इसको वैल्यू बोलते हैं, इसको बेस बोला जाता है और इसको पावर बोला जाता है, इसलिए मैंने इसको p से रिप्रेजेंट किया है. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मेरे को मिलता है a की पावर p इज इक्वल टू b. इसलिए मैंने b को वैल्यू बोल रखा है, p को पावर बोल रखा है और a को बेस बोल रखा है. तो ये चीज़ ये बात इनइक्वलिटी में भी फॉलो होती है ना. आइदर वो इनइक्वलिटी लेस देन की हो या फिर ग्रेटर देन की हो, ये मैटर नहीं करता. तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेरे को क्या मिल जाएगा, log 3 (18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77)
इज ग्रेटर देन 5 पावर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 5 की पावर 0 को क्या लिखते हैं, 1 log of 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 1। फिर से यही प्रॉपर्टी अगर मैं लगा देता हूँ तो मुझको मिल जाएगा यहाँ पे 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3 पावर 1। तो यहाँ से मुझको मिल जाएगा 18x सॉल्व करने पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 80 शुड बी ग्रेटर देन 0। मैं इस इक्वेशन पे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सो दैट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जिस तरह की कर थे तो मैंने -1 से पिछली इक्वेशन पे जो हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की थी इनइक्वालिटी, तो उसमें -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 शुड बी लेस देन 0। अब मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ मिड टर्म स्प्लिट वे से। इसको फैक्टराइज कीजिए, इसके फैक्टर्स निकाल के और फिर x कॉमन लेकर और यहाँ से 8 कॉमन लेके और फिर इसके बाद में x माइनस 10 को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझको मिल जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 8 शुड बी लेस देन 0। मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होता है, सबको पता है। यहाँ 0 में मान के चल रहा हूँ और ये है मेरा 8 और ये 10। यहाँ पे मेरा ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल तो मैं पूरे ऊपर से यहाँ तक पूरे सॉल्यूशन में ओपन इंटरवल ही दिखा हमको, है ना। तो हमारा अब कैसे निकालते इसका रेंज, ये वाली वैल्यू में x की रेंज कैसे निकालेंगे कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। इसमें हम लोग करते हैं लेफ्ट साइड से चलते हैं प्लस माइनस प्लस। हम लोग देखेंगे कि लेस देन वाला है तो लेस देन वाले में नेगेटिव वाले पोर्शन पे चले जाएंगे और यही हमारा डोमेन हो जाएगा फंक्शन का, जो कि होगा 8, 10 विद ओपन इंटरवल। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।